नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम इंडिया के यूपीआई इनेबल एप्लीकेशंस लाइक फोन पे, भीम ऐप, गूगल पे से नेपाल के क्यूआर मर्चेंट में आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। आप इंडिया से नेपाल घूमने जा रहे हो और आ रहे हो तो आप नेपाल के क्यूआर में अपने एप्लीकेशन से पेमेंट कर सकते हो। उसके लिए मैं इस वीडियो में आपको पेमेंट सिस्टम के बारे में सब कुछ बताऊंगा। आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे आप नेपाल के क्यूआर में पेमेंट कर सकते हैं अपने डोमेस्टिक मोबाइल एप्लीकेशन से। एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम फोन पे एंड एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट दोनों संस्था के इनिशिएशन से लागू हुआ है। अभी के लिए आप इंडिया के एप्लीकेशंस लाइक फोन पे, भीम ऐप, गूगल पे के यूजर है तो आप नेपाल के क्यूआर पे में पेमेंट कर सकते हैं। नेपाल में अभी के लिए दो क्यूआर मर्चेंट्स का नेटवर्क है, एक फोन पे नेटवर्क है, एक नेपाल पे का नेटवर्क है। मैं दोनों का क्यूआर पे आपको शो करना चाहूंगा। इधर आप नेपाल पे के क्यूआर में पेमेंट अभी के लिए नहीं कर सकते, पर आप फोन पे के क्यूआर में पेमेंट कर सकते हैं। नेपाल के फोन पे के क्यूआर पे में आपको पेमेंट करने के लिए आपको नेपाल में होना पड़ेगा। इधर जियो लॉग इम्प्लीमेंट होता है। आप इंडिया में बैठ के नेपाल के क्यूआर पे में क्यूआर पे नहीं भेज सकते, आपको नेपाल में होना पड़ेगा। आपका ऐप का लोकेशन ऑन होना पड़ेगा, तभी आप नेपाल के क्यूआर में पेमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, आप नेपाल में होना पड़ेगा नेपाल के क्यूआर में पेमेंट करने के लिए। दूसरा, आपका मोबाइल बैंकिंग ऐप फोन पे, भीम ऐप और गूगल पे है, उसने यूपीआई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सपोर्ट करना पड़ेगा। आपका फोन एप्लीकेशन से यूपीआई इंटरनेशनल इनेबल नहीं है तो आप नेपाल के क्यूआर में क्यूआर पे नहीं कर सकते। इसके लिए आपका ऐप में एक फीचर रहेगा टू इनेबल इंटरनेशनल पेमेंट, आप उसको इनेबल करके कर सकते हैं। नेपाल में फोन पे का क्यूआर वॉलेट भी देते हैं लाइक ई सेवा और बैंक देते हैं। इधर क्या रहेगा मसला, आपको वो क्यूआर जैसे मैं दिखाऊंगा आपको, ये फोन पे का क्यूआर है, ऐसा क्यूआर में आप क्यूआर पे कर सकते हैं। और मसला क्या है, आप डायरेक्ट उधर का फोन पे ऐप लेके इधर स्कैन एंड पे नहीं कर सकते। इस मर्चेंट को यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई सर्विस इनेबल करना पड़ेगा। उसके लिए उनको फोन पे बिजनेस एक ऐप होगा, बिजनेस ऐप में जाके उधर इनेबल कर सकते हैं। और कुछ बैंक, कुछ वॉलेट डिफॉल्ट इनेबल करके देते हैं मर्चेंट को, उधर कोई मसला नहीं है। इफ फोन पे के क्यूआर में यूपीआई ट्रांजैक्शन इनेबल नहीं किया है तो आप पेमेंट नहीं कर सकते। इस मर्चेंट क्यूआर पे एक्सेप्ट नहीं कर सकता यूपीआई का, पर उसने यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए इनेबल किया हुआ है तो उसने पेमेंट रिसीव कर सकता है। जब आप स्कैन करेंगे उधर आपने नेपाली करेंसी में आपका वो प्राइस रखना पड़ेगा, तभी आपको चार्ज भी कुछ लगेगा। आपको मोबाइल में ओटीपी आएगा, आपका पेमेंट सिस्टम जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा। ओटीपी आएगा, आप ओटीपी डालेंगे तो पेमेंट सक्सेस रहेगा। पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपको एक रिसीट आएगा, रिसीट आपको मर्चेंट को दिखाना पड़ेगा और रिसीट सेव करके रखिए। क्योंकि ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम है, इसके लिए आपका पेमेंट बीच में फेल हुआ तो आपको 24 आवर्स टू 1 मंथ का टाइम लगेगा सेटल होने में। टिपिकली नेपाल में आपका ट्रांजैक्शन का लिमिट होगा हुआ है क्यूआर पेमेंट करने के लिए नेपाली 15,000 पर डे, पर मंथ आप नेपाली 1 लाख तक क्यूआर पे कर सकते हैं। उसके लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR भी होगा हुआ है 1.95%। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको क्या बताना चाहूंगा, नेपाल के सभी फोन पे क्यूआर कोड यूपीआई इनेबल नहीं हो सकते। आपको मर्चेंट को पूछना पड़ेगा कि आपका क्यूआर पे यूपीआई पेमेंट सपोर्ट करता है और नहीं करता है, तभी आप पेमेंट कीजिए। और आप इंडिया के कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं नेपाल में सीमलेसली, उसके लिए कोई मसला नहीं है। और मेरे हिंदी को माफ कीजिए, मैं पहली बार हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। जो दोस्तों इंडिया से नेपाल घूमने के लिए आ रहे हैं उनको बहुत दिक्कत रहेगा और क्यूरियस है, वो लोग हमें मैसेज भी करते हैं, तभी मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए। मेरे हिंदी के लिए माफी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।